अभी को जो झारखंड में चल रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि झारखंड एक फिल्म थिएटर हो गया है और अलग अलग मूवीज के शोज लगे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले तक भागम भाग का लग रहा है शो चल रहा था। आज की इस प्रेस वार्ता में प्रेस के सभी मित्रों का स्वागत है। अभी को जो झारखंड में चल रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि झारखंड एक फिल्म थिएटर हो गया है और अलग अलग मूवीज के शोज लगे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले तक भागम भाग का लग रहा है शो चल रहा था। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, लापता हो गए। उसके बाद विधायक पहले हैदराबाद भागे, फिर दिल्ली भाग, फिर दिल्ली भाग गए और पता नहीं अब तो कहाँ है वो, शायद कांग्रेस आलाकमान को भी पता नहीं। और भागम भाग का शो हटा तो लगता है मिस्टर इंडिया का शो भी शुरू हो गया था साथ साथ। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए 40 घंटे तक गायब हो गए, अदृश्य हो गए थे। राज भगवान के भरोसे था, 3.5 करोड़ जनता भगवान के भरोसे थी। और पिछले 48 घंटे से कांग्रेस के विधायक मिस्टर इंडिया बन गए। उनका भी कोई ठिकाना नहीं, लोग उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। शायद कोई फोन से कभी बातचीत हो जाए तो हो जाए, लेकिन जनता के लिए तो वो अदृश्य है। और मिस्टर इंडिया तो ये सरकारी है। 4 साल तक ये सरकार अदृश्य रही। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए तो इस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। तो पूरे तरीके से इन्होंने झारखंड को एक फिल्म थिएटर का शो बनाकर रखा हुआ है। हमारा मानना है कि कांग्रेस के एमएलए जिस तरीके से भागम भाग का खेल खेल रहे हैं लगातार, अभी तो कई विभागों का बजट का 50% तक खर्च नहीं हुआ। हम इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं। इसलिए कि जब आप बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाए और बजट खत्म होने में बमुश्किल 30-40 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप इस राज्य की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी बात मुखर नहीं की, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो सारे विधायक रुस गए। अब शादी ब्याह में जैसे दूल्हे के फूफा को आपने रूसते हुए देखा होगा ना, तो अक्सर वो खाना खाने से भाग जाते हैं, रूस गए साहब। ऐसे ही हाल कुछ कांग्रेस के विधायकों का है, वो भी रूस गए, लेकिन जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं। वो रूस से है तो अपने मंत्री नहीं बनने के कारण। तो ये झारखंड नहीं होके पूरा लाफ्टर चैनल हो गया। किसी विधायक के मुंह से आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि बजट का पैसा खर्च करने में सरकार को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ कि ईडी डरा रही है। साहब, हम तो मानते हैं कि ईडी का डर अच्छा है। ये भ्रष्टाचारियों के मन में जांच एजेंसियों का डर नहीं होगा तो फिर तो वो फेल्ड गवर्नमेंट है। अब आप बात करें कि इनको सोते जागते ईडी नजर आ रहा है, तो आखिर क्यों? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था साहब, तो ये तो डरने की आवश्यकता ही नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आपने गलत किया, आपको पता है कि आपके ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और मैं आपको बता दूं, जैसे इनकी एक के बाद एक कलई खुलती चल रही है ना, तो इनके भ्रष्टाचार के जो पुस्तक है उसके पहले अध्याय का तो पहला पन्ना ही पलटा गया। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और जहाँ तक ईडी के परफॉर्मेंस के बारे में ये बात करते हैं, तो मुझे लगता है आंकड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। इनकी सरकार जब थी यूपीए की केंद्र में, उस समय ईडी एग्जिस्ट करती थी। ईडी ने उस समय 5,300 करोड़ का इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का सीजर किया था। ये जिस समय मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार शासन में थी, सिर्फ 5,300 करोड़ का। और पिछले 10 वर्षों में, उनके 10 वर्षों की तुलना में हम अपने 10 वर्ष करें, उसमें भी 1-2 महीना बाकी है, तो अब तक जो इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का ईडी सीजर कर चुकी है वो 1,25,000 करोड़ है। आप सोचें, उनके शासनकाल से भी हम लोगों ने लगभग 25 गुना ज्यादा सीजर किया। तो ये उनकी करप्शन के प्रति टॉलरेंस और हमारे प्रधानमंत्री जी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस के बीच के नजरिए को स्पष्ट करता है। या कार्मिक विभाग साफ करेगा, अब एक एसओपी बनेगा, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर वो लागू होगा, फिर वो पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाएगा, तब पिछड़ा वर्ग आयोग शायद कुछ निर्णय लेने की स्थिति में हो, तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। तो ये अंतिम समय में, विदाई की वेला में, ये सिर्फ पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये एसटी विरोधी सरकार है, एससी विरोधी सरकार है, ओबीसी विरोधी सरकार है। और एसटी तो मैं इसलिए कहता हूं ना कि कोई माइनिंग लीज देने की बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ले लेते हैं।
अपने परिजनों को दे देते हैं। मैं परिजनों का नाम रिपीट नहीं करना चाहता। विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को दे देते हैं, अपने कॉकस के लोगों को दे देते हैं, लेकिन किसी आम आदिवासी को नहीं देते। तो ये पूरे तरीके से फेल्ड गवर्नमेंट है। और हमारा मानना है कि जातीय ओबीसी के हम जो उनका उत्थान है उसके लिए पूरे तरीके से समर्पित है, लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए कि इनको 4.25 वर्ष का समय क्यों लग गया जातीय जनगणना का आदेश देने में, वो भी तब जब लोकसभा का आचार संहिता किसी भी समय लग सकता है। और आदेश हुआ, अभी तो मैंने कहा ना एसओपी नहीं बना, फिर ये जाएगा, सर्वे होगा, तो ये इनको पता है। एक इनके पास सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का जरिया है और कुछ नहीं। धन्यवाद।